गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बीएससी पार्ट 1 ईयर के विद्यार्थियों को, फर्स्ट ईयर के विद्यार्थियों को, जो हम लोग पीडीएल इक्वेशन और कर्वेज डेरिवेटिव ऑफ एन आर्क, पीडीएल इक्वेशन और डेरिवेटिव ऑफ एन आर्क का के वीडियोस हम लोग अपलोड कर रहे हैं। आप लोगों ने अभी तक देखा होगा। हमने निकाला था, आज एग्जाम्पल के सॉल्व करेंगे। हमने कुछ फॉर्मूलेज निकाले थे। पहला फॉर्मूला हमारा था tan phi equals to r d theta by dr. This is the angle between radius vector and tangent on a curve. This is the important formula to find out the value of angle between the radius vector and tangent. ध्रुवांतर रेखा और स्पर्श रेखा के मध्य कोण को हमने इससे निकाला था। हम ये डायग्राम जानते हैं। इसका बार बार मैं आपको हर वीडियो में इसका डायग्राम बनाता हूँ। ये P उस कोऑर्डिनेट और थीटा, ये एंगल थीटा है और ये एंगल फाई है। इसको हम निकालते हैं। दिस इज योर R O और ये PT हमारा टेंजेंट है। सो फाई इज दिस। तो आज कुछ हम एग्जाम्पल के थ्रू सॉल्व करेंगे कि फाइंड द एंगल बिटवीन द radius vector and tangent for the following curve. First example first, let us suppose r equals to 1 a1 minus cos theta. This is your cardioid. हम जानते हैं cardioid में this is r equals to a1 minus cos of theta. This is your polar equation, r equals to f of theta. This is your polar form. ध्रुवीय समीकरण है। तो हमारे पास इसका अगर हम डायग्राम में देखें, तो हमारा डायग्राम कैसा होगा? हमारा डायग्राम इस तरह से होगा, r equals to a1 plus cos of 1 और minus cos of theta। ये हमारे पास इस फॉर्म में r equals to a1 minus cos theta अपोजिट डायरेक्शन में। सो p is any point, p is let us suppose any point। तो p को हमने मूल बिंदु से मिलाया ओरिजिन और इस पे एक टेंजेंट खींचा जाए, ये टेंजेंट। तो इस r और इसके बीच का एंगल फाई, दिस इज एंगल फाई। सो फाइंड द लेंथ या फाइंड द एंगल ऑफ एनी रेडियस वेक्टर एंड टू द टेंजेंट फॉर ए कर्व tan phi equals to r d theta by dr. So we have find out the value of tan phi equal to r d theta by dr. अब हमारे पास r equals to a1 minus cos theta इक्वेशन दे रखी है। तो differentiate with respect to theta. So dr by d theta equals to a हमारा कांस्टेंट है, cos theta का हम जानते हैं क्या होगा, sin theta, माइनस का हो तो माइनस माइनस प्लस होके a sin theta. This is your dr by d theta. So put here value tan phi equal to r. R means a1 minus cos theta. This is the value of r. और dr by d theta means opposite में into 1 upon a sin theta. 1 upon a sin theta. So therefore हम जानते हैं इसको चेंज करना है मुझे, a से a कैंसिल, 1 minus cos theta upon sin theta. अब हम जानते हैं cos थीटा के फॉर्मूले, इसको चेंज करना मुझे 2, जैसे इसके अंदर हम लिखेंगे 2 sin थीटा बाई cos थीटा बाई 2, तो sin of 2a इक्वल्स टू अपन जानते हैं 2 sin a cos a। सिमिलरली cos of 2a इक्वल टू 1 minus 2 sin स्क्वायर a और cos स्क्वायर a 2 cos स्क्वायर a minus 1, ये अपन जानते हैं फॉर्मूले। तो हम इसके अकॉर्डिंग इसको चेंज करेंगे। तो दिस इम्प्लाइज 1 माइनस, इसको मैं चेंज कर रहा हूँ तो 1 minus 2 sin स्क्वायर थीटा बाई 2 अपॉन 2 sin थीटा बाई 2 और cos of थीटा बाई 2। सो दिस इम्प्लाइज 2 से 2 कैंसिल, 1 से 1 कैंसिल और sin थीटा से sin थीटा कैंसिल। तो दिस इज इक्वल्स टू sin थीटा बाई 2 अपॉन cos of थीटा बाई 2, तो which is equals to tan of theta by 2. So therefore tan phi equals to tan of theta by 2. So therefore phi equals to theta by 2. Phi equals to theta by 2. So this is the angle. This is the angle for this curve. Again we can find another example. We can take another example. Let us suppose
Let us suppose you are given 2a upon r. Let us suppose we are given 2a upon r. 2a upon r equals to 1 plus cos theta. 1 plus cos theta. Find the angle. सो अपन देखें सिंपल सा, इसका भी हमें क्या करना है, इसका भी हमें एंगल निकालना है. तो टेकिंग फॉर द डिफरेंशिएशन टेकिंग लॉग इसका डिफरेंशिएशन करने के लिए क्या है कि ये r है हमारे पास नीचे की फॉर्म में. सो इसका डिफरेंशिएट करना मुझे, तो टेकिंग लॉग किया मैंने बोथ साइड, दोनों साइड में लॉग लेने पर. सो देयरफॉर लॉग ऑफ 2a minus log of a r equals to log of 1 plus cos of theta. Taking log both side, so log of 1 plus cos theta. Then differentiate with respect to theta. थीटा के सापेक्ष इसको अवकलन करने पर ये देखिए, ये तो कांस्टेंट है तो 0 minus 1 upon r dr by d theta equals to 1 plus cos of theta and minus of sin theta. मतलब log of क्या, तो ये log of x का 1 upon x और 1 plus cos theta का minus sin of theta. So minus minus cancel, minus तो 1 upon r dr by d theta equals to sin theta upon 1 plus cos theta. Now we want to find out the value of tan phi. Tan phi r d theta by dr. This is the formula. So r dr by d theta अपने पास यहाँ देखिए इससे, so इसको चेंज अपॉन अपोजिट करने पर d theta by dr equals to 1 plus cos of theta upon sin theta. Again using the formula 2 cos square theta by 2 minus 1 upon 2 sin theta by 2 cos of theta by 2. So therefore 1 से 1 cancel और 2 से 2 cancel, एक cos theta से एक cos theta cancel. So therefore cos of theta by 2 upon sin of theta by 2, so which is equals to cot of theta by 2. And now we want to change because we have find out the value of tan phi. So tan of phi equals to r d theta by dr. So therefore हमारे पास वैल्यू आ गई cot of theta by 2. So this implies tan phi equals to, इसको चेंज कर दें पाई बाई 2 के एंगल में, तो tan of pi by 2 minus theta by 2. So therefore phi equals to pi by 2 minus theta by 2. ये अपने पास इसका एंगल है. मतलब ध्रुवांतर रेखा और स्पर्श रेखा के बीच का जो कोण है वो हम इस तरीके से निकालते हैं. यहाँ हमारे पास tan phi बराबर r d theta by dr है. मीन्स अगर अपने पास पोलर इक्वेशन में समीकरण दी हुई हो, उस समीकरण को हम जब सॉल्व करेंगे तो हमारे पास जो इक्वेशन दे रखी है उसको डिफरेंशिएट करना है विद रिस्पेक्ट टू थीटा और डी थीटा बाई डी आर या डी आर बाई डी थीटा की वैल्यू निकालनी है. और वैल्यू निकाल के आप इसमें पुट करेंगे, इसमें पुट करके आप थीटा बराबर फाई के रूप में इसका कोण निकाल लेंगे. जैसे इसी तरीके से हमारे पास और आगे जो 4 फॉर्मूले दिए गए थे उन फॉर्मूलों में भी हम लोग क्वेश्चन करें. फिर कुछ फॉर्मूलेज थे जो मैं आपको वापस दिख रहा हूँ. पहला फॉर्मूला यह है. फिर अगेन हमें कुछ फॉर्मूले प्रूव करने के लिए मैंने आपको पिछले वीडियोस में कुछ फॉर्मूले दिए गए थे, उन फॉर्मूलों को थोड़ा सा जिक्र करके फिर उसमें बेस्ड क्वेश्चन हम करेंगे. तो हमने जो आर्टिकल पढ़ा था उस आर्टिकल में हमें टेंजेंट, सब टेंजेंट, पोलर नॉर्मल और पोलर सब नॉर्मल, ये 4 हमने फॉर्मूले पढ़े थे. ये हमारा डायग्राम है, ये हमारी इनिशियल लाइन, ये P इज एनी पॉइंट, ये हमारी स्पर्श रेखा और इस पे हमारा एक नॉर्मल खींचा और इस नॉर्मल से इससे मीट करते हुए ये हमने लाइन को मिला. दिस इज नॉर्मल, मतलब ये परपेंडिकुलर है. P is any point whose coordinate r and theta, this angle is phi, this psi और this is your theta. ये हमारा पोल है. इसको हमने P से डिनोट किया गया था और ये हमारे पास M से डिनोट है. हमने जो एग्जाम्पल जो थ्योरम्स की थी, जो कुछ फॉर्मूलेज दिए थे, सो PT
जो कि जैसे मैंने आपको कहा था कि पोलर नॉर्मल, पोलर टेंजेंट, पीटी इज पोलर टेंजेंट, ध्रुवीय स्पर्शी, पोलर टेंजेंट। सो इसका फॉर्मूला हम लोगों ने लास्ट टाइम पे प्रूव कर चुके हैं और इसके फॉर्मूले आपको दिए गए थे। सो दिस इज इक्वल्स टू आर रूट ऑफ 1 प्लस आर डी थीटा बाई डी आर का होल स्क्वायर, आर 1 प्लस डी आर बाई आर डी थीटा बाई डी आर का होल स्क्वायर का रूट। दिस इज योर पीटी। सिमिलरली ओटी, ओटी है पोलर सब टेंजेंट, पोलर सब टेंजेंट, ध्रुवीय अधिस्पर्शी। ध्रुवीय अधिस्पर्शी का फॉर्मूला हमारा आर स्क्वायर डी थीटा बाई डी आर, ये हम प्रूव कर चुके हैं। ओटी, दिस इज योर पोलर सब टेंजेंट, दिस इज योर पोलर टेंजेंट, दिस इज योर पोलर सब टेंजेंट। देन अगला हमारा पोलर नॉर्मल, PM, this is your polar normal. Polar normal means ध्रुवीय लंब। उसका फॉर्मूला हमारा था r रूट ऑफ 1 प्लस 1 अपॉन आर स्क्वायर डी आर बाई डी थीटा होल स्क्वायर, r 1 प्लस 1 upon r square dr by d theta का whole square, and then last is ON. This is your polar subnormal, ध्रुवीय अधोलंब, ON is given by dr by d theta, dr by d theta। ये चार फॉर्मूले हैं जो कि इस डायग्राम में आपको, डायग्राम में हम लोग देख रहे हैं कि PT पोलर टेंजेंट, OT पोलर सब टेंजेंट, PM पोलर नॉर्मल, N है PN, दिस इज योर नॉर्मल PN इज ए पोलर नॉर्मल, ON इज ए पोलर सब नॉर्मल, जिनके फॉर्मूलेज ये हैं। अब इनके आधार पे क्वेश्चंस करने हैं हम लोग कि जैसे फॉर एग्जांपल एक क्वेश्चन हम लोग, मैं करके आपको दिखाता हूँ। क्वेश्चन में क्वेश्चन दिया हुआ है, उस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आपको इनके फॉर्मूले यूज करके आप क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। सो देयरफॉर जैसे हमें क्वेश्चन गिवन है कार्डियोइड का इक्वेशन निकालनी है, पीडी है L इक्वल टू R, दिन वर्ड L अपॉन R इक्वल्स टू 1 प्लस E cos थीटा, L अपॉन R इक्वल्स टू 1 प्लस E cos थीटा की हमें क्या निकालना है, पोलर सब टेंजेंट, पोलर सब टेंजेंट का मान निकालिए और फिर इस पर लगाइए लंबाई निकालिए। मान लीजिए पोलर सब टेंजेंट निकालना है या आपको इस सब चीज निकालनी है। पोलर सब टेंजेंट इज r स्क्वायर d थीटा बाय dr, so here is 1 upon r equals to 1 plus e cos theta, so taking log both side, log लेने पर तो log of L minus log of R equals to log of 1 plus e cos theta। हमें dr by d थीटा निकालना है तो हमने ये इस तरह से निकाल लिया, और चाहे तो आप इसका डायरेक्टली भी ले सकते हैं, चाहो तो आप इसको इस तरह का लिख के हम डायरेक्टली निकाल लें कि इसका डिफरेंशिएट करें, डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू थीटा। सो दिस इंप्लाइज माइनस L अपॉन R स्क्वायर dr by d थीटा इक्वल टू E sin थीटा माइनस E sin थीटा। सो दिस इंप्लाइज E से E कैंसिल और d थीटा बाई dr की वैल्यू निकालनी हो, सो d थीटा बाई dr 1 अपॉन r स्क्वायर इक्वल्स टू 1 अपॉन E sin थीटा। So this implies d theta by dr equals to r square upon e of sin theta, और r की वैल्यू आपके पास 1 plus e cos theta है, L अपॉन दिस यू L, वो ट्रांसफर करोगे ना तो आपके पास ये, so therefore substitute in this equation
पोलर सब टेंजेंट में आप पुट कीजिए। सो देयरफॉर ये अपने पास हो जाएगा आर स्क्वायर डी थीटा बाई डी आर इक्वल्स टू आर स्क्वायर इंटू डी थीटा बाई डी आर इज 1 अपॉन आर स्क्वायर इंटू ई साइन ऑफ थीटा। आर स्क्वायर इसको उल्टा कर दिया, उल्टा कर दें तो अपने पास क्या आ जाएगा, इसको इस फॉर्म में नहीं लिखे सीधा ही आप इसको इस तरह से लिख दें एल अपॉन आर स्क्वायर ई साइन ऑफ थीटा इक्वल्स टू डी थीटा बाई डी आर और सब्स्टिट्यूट दिस वैल्यू आर स्क्वायर कैंसिल, therefore this is equals to 1 upon e sin of theta. So you can find the value of polar subtangent. Similarly यदि आपके पास इसकी वैल्यू ये इस पर पुट करेंगे तो पोलर टेंजेंट का मान आ जाएगा और इस पर पुट करेंगे तो पोलर नॉर्मल आ जाएगा डी आर बाई डी थीटा और आर की वैल्यू पुट करके पोलर नॉर्मल निकालें और इसी तरह से पोलर सब नॉर्मल निकालें। तो इक्वेशन चेंज करें, एक्सरसाइज में जो बुक में जो दे रखी है, किताब में आपको एक्सरसाइज दे रखी है, उन एक्सरसाइज के क्वेश्चंस को सॉल्व करें। सबसे पहले तो एंगल के क्वेश्चन निकालें, एंगल के क्वेश्चन निकालने के बाद आप ये चार जो मेथड दे रखे हैं अपन को, पोलर टेंजेंट, पोलर सब टेंजेंट, फिर पोलर नॉर्मल और पोलर सब नॉर्मल, इनकी वैल्यूज़ निकाल के और इनकी डी आर बाई डी थीटा या डी थीटा बाई डी आर के मान निकालने के बाद आप इसमें पुट करके इनकी लेंथ निकाल सकते हैं। थैंक यू। इसके आधार पर आप क्वेश्चंस करिए, बुक में जितने भी क्वेश्चन दिए गए उनको करें। थैंक्स।